गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि अपना ओपिनियन कैसे देते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम जानेंगे किसी के साथ हम लोग अग्री कैसे होते हैं, ठीक है ना। किसी भी बात पर जरूरी नहीं है कि जब हम डिबेट करें तभी हम किसी के साथ अग्री होंगे, ठीक है ना। जब कभी हम बात करते हैं उनकी बात हमें अच्छी लगती है तो हम उनके साथ क्या हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं। अग्री होना मतलब क्या, सहमत होना, उनकी बातों को मानना, ठीक है। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट के हम चलते हैं और सीखते हैं कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है, कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स है जिसको हम यूज करके किसी भी व्यक्ति की बातों पर क्या कर सकते हैं, अग्री कर सकते हैं कि हाँ मैं आपकी बात को मान रहा हूं, मैं आपकी बात मुझे अच्छी लगी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो वर्ड है हमारा है आई कंप्लीटली और टोटली और इंटायरली अग्री विद यू। देखिए अगर सामने कोई है तो हम क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे कि मैं आपसे क्या हूं, कंप्लीटली। कंप्लीटली मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप से। कंप्लीटली मतलब पूर्ण रूप से। टोटली मतलब संपूर्ण। और इंटायरली मतलब हर एक तरह से, मतलब पूर्ण रूप से, ठीक है ना, संपूर्ण। और इंटायरली मतलब हर एक तरह से मैं क्या हूं, अग्री हूं। किसके साथ, आपके साथ। हर कब बोलेंगे, मान लीजिए अगर कोई लड़की है उन्होंने अपना ओपिनियन दिया और उनके ओपिनियन पर आपको क्या होना है, अग्री होना है, तो आप बोल सकते हैं आई टोटली अग्री विथ हर। या अगर कोई लड़का है उन्होंने रिप्लाई किया है तो आप बोल सकते हैं कि आई इंटायरली अग्री विथ हिज। या अगर बोलना है उसे तो आप क्या बोलेंगे, आई कंप्लीटली अग्री विथ हिम। आ रही बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट है हमारा, वो है कि अब ये दैट्स व्हाट आई फील व्हाट यू सेड, ठीक है ना। ये है, ठीक है ना। ये मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है हाँ, ठीक है ना। इसका मतलब भी क्या होता है, हाँ होता है। तो बोलते हैं ये दैट्स व्हाट आई फील व्हाट यू सेड, मतलब कि मैं भी वही महसूस कर रहा हूं जो आपने कहा, ठीक है। दैट्स व्हाट आई फील व्हाट यू सेड का मतलब क्या होता है कि मैं भी वही महसूस कर रहा हूं जो आपने कहा। अब देखिए अगला जो हमारा वर्ड है वो है यस दैट्स क्वाइट राइट। क्वाइट राइट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही है। क्वाइट राइट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही। मतलब जो बात आपने कहा वो क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अगला जो हमारा है यप। यप मतलब भी क्या होता है, हाँ होता है। यप मतलब भी क्या होता है, हाँ। तो होगा यप सो ट्रू। सो ट्रू मतलब जो बात आपने कही है वो बात क्या है, बहुत ही सही है, ठीक है ना। सो ट्रू मतलब क्या होता है, बहुत ही सही। तो आप कह रहे हैं कि जो बात आपने कहा है उस बात में क्या हूं, बहुत ही सहमत हूं, तो क्या हो जाएगा, यस यप सो ट्रू, ठीक है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है आई सी व्हाट यू मीन। आई सी व्हाट यू मीन का मतलब होता है कि मैं समझ सकता हूं जो आपने कहा है, या मैं समझ सकता हूं कि आपके कहने का क्या मतलब है। यानी कि ये भी कह क्या कर रहे हो, सामने वाले से अग्री हो रहे हो या अग्री कर रहे हो, ठीक है। अब अगला वर्ड देखिए क्या है, यस आई अग्री व्हाट यू सेड। कह रहे हैं हाँ मैं आपसे सहमत हूं जो आपने कहा, मतलब जो भी आपने कहा है मैं उसकी कही हुई बातों से क्या हूं, मैं सहमत हूं, ठीक है। फिर अगला जो हमारा वर्ड है वो हमारा है दैट्स व्हाट आई थॉट। दैट्स व्हाट आई थॉट मतलब आप इससे ये कहना चाहते हो कि यही तो मैं सोच रहा था। दैट्स व्हाट आई थॉट, यही तो मैं सोच रहा था, मतलब कि सामने वाले ने कोई बात बोला है और आपको उसकी बात पर अग्री करना, तब ये भी बोल सकते हो दैट्स व्हाट आई थॉट, मतलब यही तो मैं सोचा, या यही तो मैं सोच रहा था, ठीक है। बात तो मैं सोचा था, हाँ वो भी हो सकता है कि यही बात मैं सोचा था, यही बात मैं सोच रहा था, या यही बात मैं सोचा, ठीक है। तीनों सेंस हो सकता है। अब अगला जो हमारा है आई फील द सेम। आई फील द सेम का मतलब होता है कि जो आप सोच रहे हैं वैसा मैं भी क्या कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी इस वर्ड को भी कह के आप क्या कर रहे हैं, अग्री कर रहे हैं उससे, ठीक है ना, सहमत हो रहे हैं। अगला जो हमारा वर्ड है वो है आई गेस या आई सपोज। आई गेस मतलब मैं गेस कर रहा हूं, मैं सपोज कर रहा हूं कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगला है हमारा वाओ दैट्स अ ग्रेट आइडिया। मान लीजिए कोई बात कोई बोल रहा है, जैसे मान लो अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि चलो ट्रिप पर चला जाए, ठीक है, और आपको मेरे साथ अग्री होना है, तो आप क्या बोलोगे, यस सर या वाओ सर दैट्स अ ग्रेट आइडिया, मतलब ये बहुत ही अच्छा विचार है, तो आप क्या करोगे, मेरे साथ सहमत हो रहे हो। आ रही बात समझ में ना। अब देखिए इन सब वर्ड को ना यूज करके अगर आप एक वर्ड भी यूज करना चाहो तो आप बोल सकते हो एब्सोल्युटली, ठीक है। मैं कहूंगा आप क्या ट्रिप पर चलना चाहोगे तो आप बोलोगे एब्सोल्युटली, मतलब बिल्कुल। ट्रू। ट्रू कब बोलोगे कि जब कोई बात आपको सही लग रही है, तब वहां पे क्या बोल सकते हो, ट्रू, मतलब आप सहमत हो रहे हो एक शब्द बोलकर ही। उसके बाद आप बोल रहे हो डेफिनेटली। डेफिनेटली मतलब पूर्णतया मतलब बिल्कुल। डेफिनेटली मतलब क्या होता है, बिल्कुल, मतलब आप सहमत हो कि हाँ भाई ये बात सही है। और ये ट्रू कब यूज करो, जब कोई बात सही होती है, आपको हमको सहमत होना तक हाँ चलो सही है, तो हम क्या बोलेंगे, यस ट्रू बोलेंगे, ठीक है। तो इन सब वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इनका यूज ना करके अगर हम इन सारे 10 और 12 जितना भी लिखवाए इन सबका यूज करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। और जब कभी आपको किसी से अग्री होना होगा, डिबेट करते समय, बात करते समय, तब क्या करेंगे, इन्हीं सब वर्ड का यूज करेगा। और यही सब वर्ड क्या होते हैं, यूज होते हैं जब आप डिबेट करोगे ना। जब मैं आपको डिबेट कराऊंगा, कैंपस डिबेट है या कोई पार्टिसिपेट करना हो आपको किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर,
या अभी मैं आपको बताया था कि डिबेट कहाँ कहाँ काम होता है। एयरफोर्स में काम आता है ना। और उसके बाद मैं आपको बताया था मर्चेंट नेवी में ही काम आता है, ठीक है ना। तो डिबेट करना आपको, और बहुत सारी सिविल सर्विसेज है जहां पे आपको डिबेट करने के लिए मौका मिलता है। तो जब आपको ये सब आइडिया रहेगा तभी तो आप कर पाओगे ना बेटर रूप में, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, नोट कर लीजिए एक एक करके सब लोग।